देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग 10 तक करेंगे क्योंकि 1 से 5 तक हम कर चुके थे 7.1 का। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, 4e के पावर 3x प्लस 1 dx। अगर आप इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखें तो e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e के पावर x प्लस c। हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया था विस्तार से कि यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन रहे, अगर x की डिग्री यानी जो वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है तो हम इसको x मान सकते हैं। तो इस आधार पे सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, हमें यहाँ लिखनी है 4 आप जैसे है एज इट इज रहने दें, इसको आप x मान लें। तो e के पावर x का होता है e के पावर x, तो e के पावर x का हो गया e के पावर x। लेकिन जो x में गुणांक होगा ना वो लिखना होगा आपको नीचे। और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 1x होता है, या सिर्फ x लिख सकते हैं प्लस c। अगर आपसे कोई कहे कि e के पावर 5x प्लस 6 dx का निकालिए, तो हमें ये देखना है कि जो e के पावर 5x है वो लिखाएगा, इसको x मान लेंगे। तो e के पावर x का e के पावर x, तो e के पावर x का e के पावर x। बस यहाँ x की गुणांक जो है वो नीचे लिखनी है। 6 का x के रिस्पेक्ट में 6x प्लस c, यानी कि मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे 2 dx तो इसका आंसर 2x प्लस c। कोई पूछे 3 dx तो इसका आंसर 3x प्लस c। यानी कोई भी कांस्टेंट है, अगर a dx तो ax प्लस c। यानी कि बस कोई भी कांस्टेंट यहाँ हो यानी अचर हो तो आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी वेरिएबल खाली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तो हो गया इसकी। क्या ये इसी अगर ये 5x स्क्वायर प्लस 7 dx हो तो क्या इसे लिखा जा सकता है 5x स्क्वायर बाई 5 प्लस 7x प्लस c? कमेंट करके बताइएगा। आपको ये बता दें कि ये चीज़ें संभव नहीं है, ये फार्मूला पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होगी। ये तब तक वैलिड है जब तक x की पावर 1 है। ये बात को ध्यान में रखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अगर यहाँ हम देखें तो सबसे पहला काम क्या होगा कि सबसे पहले से मल्टीप्लाई किया जाए। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर -1 आ जाएगा। और ये वीडियो देखने से पहले वीडियो 1 देख लीजिएगा। x की पावर 2 है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक जुड़ जाएगी और वही चीज नीचे आएगी। अब 1 का x के रिस्पेक्ट में x प्लस c। अगर इसी तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब जैसे एक्स स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक ऐड होगा, वही चीज नीचे लिखाएगा। 1 का x के रिस्पेक्ट में x प्लस c। क्वेश्चन आपको अनेक तरह से बना सकता है, एक्स क्यू 1 प्लस एक्स क्यू दे सकता है 1 बाई एक्स क्यू। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स क्यू इंटू 1 एक्स क्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। एक्स की कोई भी पावर होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, वही चीज़ वापस नीचे लिखते हैं 1 का 1x प्लस c। तो यहाँ पर आपको वो कोई चीज़ किसी भी टर्म में बना के दे सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ax स्क्वायर है bx प्लस c, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन में। वो क्या ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखनी है कि हमें जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें ये सारा जो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो जो यहाँ x लिखा हुआ है वो एक वेरिएबल है, उसके अलावा छोड़ के जो भी है वो कांस्टेंट है। ये ध्यान रखनी है। ये पकड़ने का इंटीग्रेशन में एक आसान सा तरीका है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ax स्क्वायर अलग अलग भी कर सकते हैं और अलग अलग नहीं भी कर सकते हैं।
हम तो चाहेंगे कि आप अलग अलग ना करें, है ना, डायरेक्ट बना लें। तो कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देंगे, दो पावर है, एक पावर ऐड हो जाएगी, वही चीज़ नीचे लिखाएगी। बी कांस्टेंट है, ऐसा ही रह जाएगा, एक्स की पावर 1 ऑलरेडी है, एक ऐड होगी तो 2 हो जाएगी, 2 इधर लिखाएंगे। सी का एक्स के रिस्पेक्ट में सी एक्स, डी रहता तो डी एक्स, 5 रहता तो 5x, 6 रहता तो 6x, कोई भी कांस्टेंट रहता तो एक्स उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंत में आप अचर लिख सकते हैं या इसी को आप के लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, है ना, कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि सी ऑलरेडी इसमें गिवन है तो आप वहाँ हटा सकते हैं। मान लीजिए इसी पर आधारित हम क्वेश्चन देते हैं, 2x² + 5x + 6 होता, तो हमें क्या करनी है, 2 एज इट इज रहने देनी, x की पावर 2 है तो एक ऐड करेंगे, सेम एज वेल एज सेम नीचे लिख देंगे, +5, x की पावर 1 ऑलरेडी है तो एक ऐड करेंगे, वही चीज़ नीचे आएगी। 6 का x के रिस्पेक्ट में 6x + c। मान लीजिए इसी टाइप का कोई क्वेश्चन और अगर आ जाए, मान लीजिए 5x की पावर 4 6x³ + 2x² + 5x + 3 × dx। मान लीजिए कोई बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का हो तो ये 5 एज इट इज रह जाएगा, x की पावर 4 है तो 1 ऐड होगी, वही चीज़ नीचे लिखाएगी, x की पावर 3 है तो एक ऐड होगी 4/4, x की पावर 2 है तो एक ऐड होगी 3, x की पावर ऑलरेडी 1 है तो एक ऐड होगी, वही चीज़ नीचे, 3 का x के रिस्पेक्ट में 3x और लास्ट में क्या लगानी, c। तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 2x² + e के पावर x dx। तो जो 2x² है आप 2 रहने दें, x की पावर 2 ऑलरेडी है तो एक ऐड हो जाएगी, और आपको पता है e के पावर x तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया आंसर, है ना। लास्ट क्वेश्चन जो है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले एक काम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2a और b इंटू क्या, dx। यहाँ √x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रूट का स्क्वायर है x, रूट खत्म, 1 का स्क्वायर 1, √x का स्क्वायर x - 2 × 1 2। यहाँ x की पावर ऑलरेडी 1 है तो एक ऐड होगी /2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग इसका x की पावर 1 समझ लेते हैं और इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, -2 × dx। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए कितना आएगा, /2। नियम क्या है कि कोई भी पावर होगा तो उसमें एक ऐड होगा, है ना, वही चीज़ वापस नीचे लिखाएगी, -2x। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसके x की पावर 0 और y 0 -2x, ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1/0 क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखनी है, ये आंसर आपको नहीं लिखनी है। x के पावर जो n है, जो इसका इंटीग्रेशन n+1/n+1 + c है, ये इस पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है। ये वैलिड तब होता है जब x के पावर -1 यानी n की जगह पे वैलिड ओनली व्हेन जब n ≠ -1। अगर n की जगह -1 हुआ, n की जगह -1 हुआ तो ये तरीका में ये चीज़ें ये आ जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखनी है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होती है, और 2 का x के रिस्पेक्ट में x + ये बातें ध्यान रखनी है। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस होगा, बाकी एज वेल एज सेम रह जाएगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कल का वीडियो में आपको
क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक करेंगे। धन्यवाद।